तो हेलो दोस्तों, वेलकम है फिर से आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज़ में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जिसे मार्वल मूवीज़ में तो क्या, मार्वल कॉमिक्स में भी बहुत ही कम मेंशन किया गया है। यहाँ तक कि इसके ओरिजिन के बारे में भी ठीक से कहीं पे बताया नहीं गया है। तो यह है दी वन अबव ऑल। तो चलिए आज हम बात करेंगे दी वन अबव ऑल के ओरिजिन के बारे में। तो शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू का एक ऐसा मूवी है जिससे हमें मल्टीवर्स के काफ़ी सारे नॉलेज जानने को मिल सकता है। और ये एक इकलौता ऐसा मूवी है जिससे हो सकता है इन फ्यूचर काफ़ी सारे मल्टीवर्स सीक्रेट्स, फैक्ट्स और कॉस्मिक एंटिटीज लाइक गैलेक्टस एंड डोरमामू को मार्वल एमसीयू में कनेक्ट किया जा सकता है। यानी कि वो सारे बहुत तगड़े तगड़े सुपर हीरोज़ या फिर विलन्स या फिर कह सकते हैं सुपर पावर कैरेक्टर्स को एमसीयू में लाया जा सकता है थ्रू दिस डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के जो और भी मूवीज़ निकलने वाले हैं इन फ्यूचर। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में जब मॉर्डो स्टीफन स्ट्रेंज को ट्रेन कर रहा था कमर ताज में, तो उसने लिविंग ट्राइब्यूनल का छड़ी को यूज़ किया। उसने बताया था कि ये छड़ी है लिविंग ट्राइब्यूनल का। तो मतलब लिविंग ट्राइब्यूनल एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा क्या बोलूँ कैरेक्टर ही है जिसका सिर्फ नाम लेना ही बहुत बड़ा बात है मूवीज़ में। तो अब समझ लीजिए इन फ्यूचर्स डॉक्टर स्ट्रेंज के जो और मूवीज़ आने वाले हैं उनमें मल्टीवर्स को और अच्छी तरीके से दिखाया जा सकता है और गैलेक्टस, डोरमामू, लिविंग ट्राइब्यूनल ऐसे ही और भी काफ़ी सारे अननोन और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स को एमसीयू में लाया जा सकता है। और ऐसे ही लिविंग ट्राइब्यूनल की तरह ही और भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स है, पर जो गॉड है वो है दी वन अबव ऑल। यानी कि वन अबव ऑल के ऊपर और कोई कैरेक्टर नहीं है। ये है सबसे पावरफुल, ये है दी गॉड ऑफ द मार्वल यूनिवर्स जो सब कुछ क्रिएट करता है और अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। तो जैसे कि मैंने बताया था वन अबव ऑल के बारे में, मार्वल कॉमिक्स में भी कुछ ठीक से बताया नहीं गया है और जो भी इंफॉर्मेशन है वो है उसके कुछ कॉमिक बुक अपीयरेंस की वजह से। तो वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब बीटा रे बिल एस्ट्रोनॉट के साथ लड़ रहा था तो तब वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था, मरने की हालत पे था। और तब उसने देखा एक आदमी जिसकी चारों तरफ से वाइट लाइट कवर करके रखा है उसे, वो उसके पास आता है और उसे वापस हील करता है और ठीक करता है, और वो था वन अबव ऑल। तो वन अबव ऑल है दी ओमनीपोटेंट गॉड ऑफ द एंटायर मार्वल यूनिवर्स। यानी कि ओमनीपोटेंट का मतलब जिसके पास सब कुछ है, सब पावर्स है और जो सबसे पावरफुल है। इसीलिए मार्वल कॉमिक्स में भी कहीं भी वन अबव ऑल के ओरिजिन के बारे में ठीक से डिस्कस नहीं किया गया या फिर ठीक से इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। जो भी है सिर्फ उसके कुछ कॉमिक बुक अपीयरेंस की वजह से। तो वन अबव ऑल को फर्स्ट देखा गया था इन द डॉक्टर स्ट्रेंज इशू 13 वॉल्यूम 2 में, जिसे लिखा था राइटर स्टीव एंगलहार्ट ने। तो इस इशू में डॉक्टर स्ट्रेंज का मुलाकात होता है द इटर्निटी के साथ और वो इटर्निटी से पूछता है कि क्या वो गॉड है। तो तब इटर्निटी डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि वो गॉड नहीं है, वो एक गॉड का वर्जन है जिसे गॉड ने खुद बनाया है और वो इस यूनिवर्स में रहता है। पर ऐसे और भी यूनिवर्स है जहाँ गॉड राज करता है। और उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को ये भी बताया है कि पूरे मल्टीवर्स में उसके जैसे और भी इटर्निटीज़ है जिसे गॉड ने बनाया है, पर गॉड एक ही है। और एक बात है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज इटर्निटी से बात करता है तब इटर्निटी गॉड को यानी कि ऑल वन अबव ऑल को सिर्फ गॉड कह के बुलाता है, कोई स्पेसिफिक नाम से नहीं। इसके बाद वन अबव ऑल को रेफ़र किया गया था इन द इन्फिनिटी गॉन्टलेट स्टोरी लाइन में। वहाँ पे जब लिविंग ट्राइब्यूनल के साथ एडम वॉरलॉक का एक ट्रायल चल रहा था तो लिविंग ट्राइब्यूनल ने सबके सामने एडम वॉरलॉक को ये बताया था कि उन सबसे भी पावरफुल कोई है इस यूनिवर्स में और वो है दी वन अबव ऑल। और इसके बाद से ही मार्वल यूनिवर्स के गॉड को वन अबव ऑल के नाम से हर एक कॉमिक बुक्स और हर एक जगह रेफ़र किया गया। तो ये था कुछ रेफरेंसेस, कोई अपीयरेंस नहीं।
ये वन अबव ऑल के कुछ रेफरेंसेस थे। तो अब हम चलते हैं राइटर मार्क वेट के लिखे हुए फैंटास्टिक फोर वॉल्यूम 1 इशू 511 की तरफ, क्योंकि ये एक इकलौता इशू है, कॉमिक बुक है जहाँ पे, जो कि बहुत ही फेमस है क्योंकि इसमें ही फर्स्ट वन अबव ऑल को ऐसे कैरेक्टर दिखाया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस स्टोरी लाइन में हमें देखने को मिलता है कि बेन ग्रिम मर गया है और उसे हेवन से वापस लाने के लिए फैंटास्टिक फोर के बाकी मेंबर्स चले जाते हैं एक ऐसी जगह जो कि गॉड का रियल्म है, यानी कि जहाँ पे गॉड राज करता है, गॉड का खुद का जगह। वहाँ पे जाने के बाद उन लोगों को बेन ग्रिम मिल भी जाता है, पर बेन ग्रिम उन्हें ये बताता है कि वो उसे वैसे ही वापस नहीं ले जा सकता, उसे पहले ज़िंदा होना पड़ेगा और वो सिर्फ गॉड कर सकता है। और उसने उनको ये भी बताया कि वहाँ पे मौजूद हर एक दरवाजे को उन्हें खोलना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं एक दरवाजे के पीछे गॉड रहता है। तो उसी वक्त उन सभी ने हर एक दरवाजे को खोला, पर उन्हें गॉड कहीं भी नहीं मिला। तो जब वो आखिरी बचे दरवाजे को खोलता है तो उसके अंदर वो लोग देखता है कि वहाँ पे बैठे हैं जैक कर्बी सर, यानी कि सचमुच का जैक कर्बी सर, यानी कि राइटर जैक कर्बी सर, जिन्होंने असलियत में फैंटास्टिक फोर, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन, ऐसे और भी काफ़ी सारे मार्वल सुपर हीरोज़ विलेंस को स्केच किया है, ड्रॉ किया है, या फिर कह सकते हैं बनाया है। तो वहाँ पे रीड रिचर्स को जैक कर्बी सर बताता है कि वो अकेले गॉड नहीं है, उनका एक पार्टनर है जो कि उन्हें ये पूरे यूनिवर्स को बनाने में मदद किया है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे रीडर्स ये मानते हैं कि जैक कर्बी सर असल में उनके पार्टनर स्टैनली सर की बात कर रहे थे, जिन दोनों ने सचमुच का असलियत में मिलके इन पूरे मार्वल यूनिवर्स को अपने कंधों पे बनाया है, जिसने हर एक कैरेक्टर को स्केच किया है, ड्रॉ किया है, हर एक विलन्स को स्केच किया है, ड्रॉ किया है, पूरे इंटायर मार्वल यूनिवर्स, इंटायर मार्वल एम्पायर को उन दोनों ने खड़ा किया है। तो वन अबव ऑल को एज ए कैरेक्टर मानना या फिर जैक कर्बी सर और स्टैनली सर मानना, ये डिपेंड करता है रीडर्स के ऊपर, यानी कि हम लोग के ऊपर। तो हम फैंस वन अबव ऑल को एज ए फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ मार्वल देख सकते हैं, एज ए गॉड, या फिर देख सकते हैं एक ही रूप, यानी कि वन अबव ऑल एक ही रूप है जैक कर्बी सर और स्टैनली सर का। और आगे स्टोरी लाइन में हम देखते हैं कि जैक कर्बी सर रीड रिचर्स का ख़राब हुआ चेहरा अपने पेंसिल से ठीक कर देता है। उसके साथ ही वो बेन ग्रिम को भी अपने पावर्स लौटा देता है और उसे ज़िंदा कर देता है अपनी पेंसिल की मदद से। इसके बाद वन अबव ऑल का सबसे फेमस अपीयरेंस हुआ था इन दी सेंसेशनल स्पाइडरमैन इशू 40, जो रिलीज़ हुआ था 2006 में। इस स्टोरी लाइन में हमें ये देखने को मिलता है कि पीटर पार्कर अपनी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील कर देता है कि वो ही स्पाइडरमैन है, और इसीलिए उसके दुश्मन उसे मारने के लिए आते हैं। पर इसी बीच इस सब में ही आंट मे को गोली लग जाता है और स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर डिप्रेशन में चला जाता है। पीटर स्पाइडरमैन होना छोड़ देना चाहता था और वो बहुत गुस्से में था, पर तभी एक बुरे आदमी ने आके उसे रोका, और पीटर ये देख के हैरान हो गया कि एक इंसान उसके स्पाइडर सेंस को ट्रिगर किए बिना ही इतने पास कैसे आ सकता है। फिर पीटर उसे मारने जाता है, पर वो बुरा आदमी उसके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है कि वो उससे सिर्फ कुछ बातें करने के लिए यहाँ पे आया है। और उसके साथ ही वो बुरा आदमी पीटर के ज़ख्मी हाथ को भी ठीक कर देता है, और पीटर ये देख के चौंक जाता है और वो उस बुरे आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो। और वो बूढ़ा आदमी पीटर को बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। और उसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और पीटर को पता चलता है कि वो है दी वन अबव ऑल। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी और पीटर कुछ खाने के लिए जाता है, और वहाँ पे वो दोनों पीटर के लाइफ के बारे में कुछ बातें करता है। वहाँ पे खाते खाते वो बूढ़ा आदमी पीटर को इनकरेज करता है कि उसे स्पाइडरमैन होना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसे पावर्स किसी वजह से मिला है। और इसी तरह कुछ देर बातें करते करते लास्ट में वो बुरा आदमी पीटर को बोलता है कि उसे आशा नहीं छोड़ना चाहिए, हैव फेथ, ये बोलते ही वो गायब हो जाता है।
इसके बाद वन अबव ऑल को हम फिर से देख पाते हैं द मार्वल सीक्रेट वर्स में, द इन्फिनिटी फिनाले में, जिसे जिम स्टर्लिंग सर ने लिखा था। वहाँ पे द ओरिजिनल लिविंग ट्राइब्यूनल का डेथ हो जाता है और उसके बाद थैनोस एडम वॉरलॉक को ले जाता है द वन अबव ऑल के पास। वहाँ पे जाने के बाद थैनोस एडम वॉरलॉक को द नेक्स्ट लिविंग ट्राइब्यूनल बनाने के लिए वन अबव ऑल को बोलता है और कुछ डिस्कशन और बातचीत के बाद वन अबव ऑल एडम वॉरलॉक को लिविंग ट्राइब्यूनल बनाने के लिए राज़ी हो जाता है और थैनोस और एडम वॉरलॉक को वो भेज देता है लिविंग ट्राइब्यूनल के रियलम में। तो ऐसे ही कुछ रेफरेंसेस और अपीयरेंस की वजह से हमें कुछ आइडिया मिला है वन अबव ऑल के ओरिजिन के बारे में। पर जैसे कि मैंने पहले बताया था, वन अबव ऑल को ऐसे कैरेक्टर मानना या फिर जैक कर्बी और स्टैनली सर मानना, ये रीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था द ओरिजिन ऑफ वन अबव ऑल। पावर्स के बारे में तो कुछ बताना बनता ही नहीं, वो है ओमनीपोटेंट, उसके पास हर एक पावर्स है, वो बहुत पावरफुल है। ओमनी प्रेजेंस, वो हर एक जगह मौजूद है, हर एक जगह जा सकता है, मतलब अनलिमिटेड पावर्स है वन अबव ऑल के पास। तो होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। कमेंट सेक्शन में हमेशा मुझे बताते जाना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।